गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकाश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण का एडिटोरियल्स हमारे यहाँ प्रतिदिन आप सबके लिए 2 पैराग्राफ दिया जाता है। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान की नई शरारत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी पड़ोसी हैं इनको पता नहीं क्यों हमेशा खुजली रहता है। ठीक है, खुजली का दवा इनको हमको लगता है मिलता ही नहीं है। खुजली रहता है दिन भर लोग को, कुछ ना कुछ खुरपात करते रहते हैं। ठीक है, तो खैर आप लोग समझदार ही हैं। ठीक है, तो पैसेज स्टार्ट किया जाए। 80 शब्द प्रति मिनट की। देखिए इस पैसेज में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ कही गई है। आप लोग चलिए स्टार्ट। रेडी। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों की कथित मार्ग दुर्घटना में गिरफ्तारी पाकिस्तान की नई शरारत के अलावा और कुछ नहीं जान पड़ती। इन दोनों अधिकारियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने के घंटों बाद जिस तरह यह उजागर किया गया कि उनकी कार की टक्कर से एक व्यक्ति के घायल हो जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान कहानी गढ़ने में लगा हुआ था। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अफसरों के खिलाफ पाकिस्तान ऐसी कोई कहानी गढ़ेगा, इसके आसार तभी उभर आए थे जब कुछ दिनों पहले नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ने के बाद उन्हें अवांछित करार दिया गया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी खुफिया सेवा के गुर्गों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों का खतरनाक ढंग से पीछा करना शुरू कर दिया था। चूँकि उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, इसलिए अब उन्होंने यह कहानी रची कि उनकी कार से एक व्यक्ति कुचला गया। यह समझ आता है कि पाकिस्तान इससे शर्मिंदा हुआ होगा कि दिल्ली में उसके लोग जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी शर्मिंदगी को ढकने का काम इतने भौड़े तरीके से करेगा। पाकिस्तान राजनयिक शिष्टाचार को लेकर कभी गंभीर नहीं रहा। वह अपने यहाँ तैनात भारतीय अधिकारियों को तंग करने के लिए नए नए भौड़े तरीकों खोजता ही रहता है। वह तो भारतीय उच्चायोग की बिजली पानी की आपूर्ति बाधित करने से भी बाज नहीं आता। यह तय है कि पाकिस्तान कथित सड़क दुर्घटना के आरोप में गिरफ्तार भारतीय अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश देकर अपने अहम को संतुष्ट करेगा, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन अधिकारियों को और अधिक परेशान न किया जाए। इसके साथ ही भारत को पाकिस्तान को
सही सबक सिखाने के उपायों पर भी विचार करना होगा। उसे सख्त संदेश देने के लिए यदि आवश्यक हो तो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के दर्जे को कम करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। भारत को पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी कोई अस्थायी निदान खोजना होगा। यह ठीक है कि संघर्ष विराम के उल्लंघन पर उसे करारा जवाब दिया जाता है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब वह सीमा पर आए दिन गोलीबारी करने की अपनी आदत का परित्याग करे। पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतें यही बताती है कि उसके दुस्साहस का दमन किया जाना शेष है। भारत को नए सिरे से ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान अपनी धरती पर चले रहे आतंकी अड्डों को ख़त्म करने के लिए विवश हो। समाप्त। तो देखा आपने पाकिस्तान का और उसका थोड़ा अड़ियलबाजी। खैर, अब दूसरा हम लोग स्टार्ट करें पैराग्राफ, जो कि स्टेट लेवल का दिया हुआ है। इसको हम बोलेंगे 80 शब्द प्रति मिनट और 90 के स्पीड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना काल में भले ही राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, सरकार इससे उबरने के लिए तमाम उपाय कर रही है। बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं। सरकार ने पूरी ताकत उन्हें यहीं पर रोजगार दिलाने के प्रयासों पर झोंक दी है। प्रवासी कामगारों का स्किल सर्वे हुआ। प्रवासियों को स्किल के आधार पर काम दिलाने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत से प्रवासी ऐसे भी हैं जो स्किल्ड हैं लेकिन आर्थिक रूप से संबल नहीं। सरकार उन्हें व्यवसाय के लिए ऋण दिलाने की कोशिश में है। इसकी महती जिम्मेदारी बैंकों पर है। इसी वजह से राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 72वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि रोजगार सृजन की आवश्यकताओं को देखते हुए बिहार में बैंक अपनी वार्षिक साख योजना बढ़ाए। उन्होंने बिहार की हर ग्राम पंचायत में बैंक की शाखाएं खोलने की बात फिर से दोहराई। इसके लिए सरकार द्वारा उनकी सहायता का आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है कि बिहार के लोग अपनी बचत का अधिक से अधिक पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जबकि बैंक हमारे राज्य में
जमा पैसों को विकसित राज्यों में लगा देते हैं। बिहार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से जुड़ी यूनिट पशुपालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। यदि प्रवासियों को ऋण उपलब्ध हो जाएगा तो वह यही काम कर सकेंगे। बड़ी चुनौती है कि स्किल्ड प्रवासियों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद, न्यूनतम ब्याज व कम से कम कागजी कार्रवाई के मिले। इसके लिए प्रवासियों और बैंकों के बीच सेतु का कार्य जिला प्रशासन या जिला उद्योग केंद्र कर सकता है। स्किल्ड कामगारों की सूची सभी जिलों के पास है। प्रवासियों के स्किल के अनुसार रोजगार सृजन और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने में हर हाल में मदद करनी होगी, नहीं तो सारी कवायद बेकार हो जाएगी। समाप्त। दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। ये पैसेज से आपको क्या समझ में आया और क्या इसके बारे में आप विचार रखते हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं अपना अपना विचार भी। और इसका PDF जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।